Question number 2. Write first four terms of the AP when the first term A and the common difference D are given as follows. हमें ये इसमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दे रखा है, A इक्वल 10 D इक्वल 10 ये दे रखा है। अब हमें इसकी फर्स्ट फोर टर्म्स निकालनी है। कोई सीक्वेंस कोई एपी ऐसी हो जिसकी फर्स्ट टर्म 10 है और कॉमन डिफरेंस भी 10 है, तो उसकी फर्स्ट फोर टर्म्स बताइए। तो मैंने चैप्टर के एक्सप्लेनेशन में आप लोगों को बताया था कि अगर कोई भी एपी बनानी है तो उसका ये सीक्वेंस होता है ए प्लस डी ए प्लस 2d ए प्लस 3d एंड सो ऑन। ये फर्स्ट टर्म होती है, ये सेकंड टर्म होती है, ये थर्ड टर्म होती है, ये फोर्थ टर्म होती है और ऐसे ये बढ़ता जाएगा ये आगे, ठीक है ना। अब देखिए इसमें क्या दे रखा है, फर्स्ट टर्म हमें दे रखी है 10, राइट, और कॉमन डिफरेंस दे रखा है वो भी 10। तो फर्स्ट फोर टर्म्स क्या हो जाएंगी, ए प्लस डी ए प्लस 2d ए प्लस 3d, ठीक है ना। फर्स्ट टर्म ए होती है, सेकंड टर्म A2 ए प्लस डी, थर्ड टर्म A3 ए प्लस 2d और फोर्थ टर्म A4 इक्वल ए प्लस 3d। तो देखिए ए की वैल्यू 10 है, 10 कॉमा ए प्लस डी, ए कितना है 10 और डी कितना है वो भी 10 है, 10 प्लस 10 कॉमा 10 प्लस 2 इंटू 10 कॉमा 10 प्लस 3 इंटू 10, 10 एज इट इज, 10 प्लस 10 20, 2 10 20 प्लस 10 30, 3 10 30 प्लस 10 40। तो ये फर्स्ट फोर टर्म्स बन गई एपी की 10, 20, 30, 40। सेकंड पार्ट में अब फर्स्ट टर्म -2 दे रखी है और कॉमन डिफरेंस 0 है, राइट। तो हमने फर्स्ट फोर टर्म लिखी ए प्लस डी ए प्लस 2d ए प्लस 3d, ए इक्वल -2 ए इक्वल -2 प्लस डी 0, ए इक्वल -2 प्लस 2 इंटू 0 -2 प्लस 3 इंटू 0, -2 एज इट इज, -2 में 0 ऐड होगा -2, 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, फिर 0 -2 में ऐड होगा तो -2 आएगा, 3 इंटू 0 0 -2 में 0 ऐड होगा तो -2 आ जाएगा। तो इसकी फर्स्ट फोर टर्म्स -2, -2, -2 आ गई, ठीक है ना। थर्ड पार्ट देखिए, a इक्वल 4 d इक्वल -3, सेम वही ए प्लस डी ए प्लस 2d ए प्लस 3d, A4 a प्लस डी 4 प्लस डी की वैल्यू -3 इसलिए ब्रैकेट में लिख लिया, प्लस 4 प्लस 2 इंटू -3 4 प्लस 3 इंटू -3, 4 एज इट इज, प्लस माइनस माइनस 4 -3 3 2 जा -6 प्लस माइनस माइनस 4 -3 3 जा -9, 4 एज इट इज, 4 -3 1, 4 -6 -2, 4 -9 -5, क्योंकि यहाँ बड़ा नंबर माइनस का इसलिए माइनस के साइन आ गए, ठीक है। फोर्थ पार्ट में a इक्वल -1 d इक्वल 1/2, सेम ऐसे ही होगा, a -1 प्लस d की वैल्यू क्या है 1/2, -1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1/2 कॉमा -1 प्लस 3 इंटू 1/2। देखिए -1 एज इट इज। अब देखिए इसका एलसीएम ले लेंगे, -1 के नीचे 1 एज्यूम करके 2 1 1 का एलसीएम 2 आएगा, 2 1 जा -2 प्लस 1 -2 प्लस 1 -1/2। यहाँ क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, -1 प्लस 1 बचेगा, -1 प्लस 1 कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को, 0 आ जाएगा। इसका एलसीएम 3 1 जा 3/2, फिर एलसीएम ले लेंगे 2 आएगा, 2 1 जा -2 प्लस 3 -2 प्लस 3 प्लस 1/2, राइट। फिफ्थ पार्ट देखिए, a इक्वल -1.25 d इक्वल -0.25, ठीक है ना। वही फॉर्मूला फोर टर्म्स लिखी हमने, इनकी वैल्यूज लगाई, a -1.25 -1.25 प्लस d की वैल्यू क्या है -0.25। इसी तरीके से थर्ड टर्म लिखी, फोर्थ टर्म लिखी, इनको हमने सिंप्लीफाई करा तो ये आ जाएगा, फिर फाइनल सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है ना। ये आप लोग देख सकते हैं, बेसिक कैलकुलेशन है इसमें, ठीक है ना। इसी तरीके से एक क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो गया।